हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हमारा जो चैप्टर 3 है वहीं से आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, द टुडे टॉपिक इज, लेट अस स्टार्ट इट। द नेम इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फाइन, हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इसको यूज़ करके मोशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। 1D मीन्स 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। लेट अस सी। देखो बच्चों, अगर हम बात करें इन जनरल, हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था। क्या था आपके पास बच्चों? दैट इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द वेरी सिंपल मैनर, x, y, z। दिस इज सम रेफरेंस पॉइंट एंड वी हैव सम पॉइंट x, y, z। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन दिस वे हम डिफाइन करना चाहते हैं मोशन को इन टर्म्स ऑफ this position coordinate. How we can differentiate? Let us see. Is it very simple, but it is very important to understand. देखो, अगर हम बात करें, here is some point A and some body is moving from A to B. Fine. A से B तक कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। अब यहाँ अगर हम बात करें, that is your initial position, that is your final position. इनिशियल पोजिशन की कोऑर्डिनेट क्या है? लेट अस से इट इज़ एट 1 मीटर। ये 1 मीटर पर होगा। मान लिया हमने 11 मीटर पर होगा। कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, देखो हम एक लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं। फाइन, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसीलिए बच्चों मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को जनरली डिस्क्राइब किया जाता है अलोंग द एक्स एक्सिस, बिकॉज ये भी ऐसा होता है और एक्स एक्सिस भी ऐसा होता है। फाइन, सो वी कैन ओवरलैप ईच अदर। सो दिस इज द सिनेरियो। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है बच्चों, किस का वैल्यू चेंज हो रहा है, कि कितने कोऑर्डिनेट है हमारे पास, एक्स, वाई, जेड। यहाँ पर वैल्यू किसका चेंज हुआ है? एक्स का। अगर हमारे पास y और z कांस्टेंट रहे, x वेरिएबल रहे, ठीक है बच्चों, सो इन दैट कंडीशन उसको बोला जाता है 1 डायमेंशन मोशन। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अगर हमारा x कोऑर्डिनेट चेंज हो, 1 मीटर से बन गया 11 मीटर, y और z कांस्टेंट रहे, इसमें कोई चेंज ना हो, उसे हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। मीन्स बॉडी इज इन द 1 डायमेंशनल। फाइन, बात करते हैं 2 डायमेंशन। लेट अस सी। दिस इज द वे, एक्स, वाई। अब आपको पता है 2 डायमेंशनल बोला है, इट मीन्स 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए 2 एक्सिस होंगे। फाइन, सो लेट अस से दिस इज पॉइंट x1, y1। अब हमारे पास यहाँ पर कोई आंट है, चीटी है। चीटी कैसे चलती है? रैंडमली। लेट अस से दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा? सपोज x2, y2। फाइन, वो ऐसे ऐसे मूव करती हुई चल रही है। फाइन, सो उसने क्या किया है, x1, y1 था, यहाँ है बच्चों x2, y2। दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, बट xy प्लेन में z क्या होता है आपके पास? कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? z इज कांस्टेंट। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है बच्चों? x और y। इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं बॉडी इज इन द 2 डायमेंशन, 2D। फाइन, सो इस टाइप का मोशन को क्या बोला जाता है? मोशन इन 2 डायमेंशन, जहाँ पर एक कांस्टेंट हो और 2 वेरिएबल हो। ये एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है। फाइन, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? इट इज़ फाइन। बात करते हैं 3D की। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड।
3D का मीन्स हमारे पास तीनों एक्सिस होने चाहिए। लेट अस सपोज दैट इज पॉइंट x1 y1 z1। ठीक है बच्चों, हमारे पास लेट अस सपोज हम बात करते हैं काइट, पतंग। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की पोजीशन बदलती रहती है और वो 3D के अंदर होता है स्पेस में, तो उसके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज द वे द काइट वर्क। ये क्या बन गया आपके पास x2 y2 z2, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। सो हम कह सकते हैं जब x y z सारे के सारे वेरिएबल हों जो बदल सकते हैं, तब इस टाइप की कंडीशन में क्या बोला जाता है, मोशन इन 3 डायमेंशन। फाइन। सो बच्चों ये क्लैरिटी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। जस्ट मोशन 1D बोलना, 1D का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीन्स ओनली 1 कोऑर्डिनेट कैन बी चेंज्ड, 2 डायमेंशन मीन्स 2 कोऑर्डिनेट कैन बी चेंज्ड एंड 3 डायमेंशन मीन्स 3 कोऑर्डिनेट्स कैन बी चेंज्ड। फाइन। एग्जाम्पल क्या था, काइट। एग्जाम्पल क्या है, चींटी। आपने कभी देखा होगा दीवार पर जब चींटी चलती है उसके 2 कोऑर्डिनेट बदलते रहते हैं, बिकॉज वो एक प्लेन में चलती है। फाइन। एंड दैट वन इज A to B। फाइन, दैट इज एक्सिस वेरिएबल। आई होप आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट देखना चाहते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फाइन, लेट अस मूव ऑन। बच्चों ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, और NCERT में आपका जस्ट थ्योरेटिकल गिवन है, कहीं पर बोल दिया है, हमसे अवॉइड हो जाता है। फाइन, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया है यहाँ कुछ अवॉइड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम स्टडी करना चाहते हैं हमारे पास कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फाइन। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को देखेंगे। लेट अस फर्स्ट मेक द डायग्राम। कोई एक डायग्राम बना लेते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 क्या होता है। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे बच्चों। ठीक है, लेट अस मेक द डायग्राम। सपोज an object is moving along the straight line. Let us say this is A point, it is B point, it is C point and it is D point. हम इसको मान लेते हैं A है जो हमारा 0 है। फाइन। और हम इन पॉइंट्स को बना लेते हैं यहाँ पर दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये क्या 5 10 20 25 30 35 40। फाइन, ये 0 है तो हेयर यू कैन राइट -5 -10 एरो एंड हेयर इज एरो। एरो मीन्स और भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये किस में मान लेते हैं हम, लेट अस सपोज किलोमीटर में मान लेते हैं। फाइन, मीटर भी लिख सकते हो। हमें सिर्फ क्या समझना है बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, अब हमारा जो मोशन हो रहा है, सम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग है वो क्या है, ए पॉइंट है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फाइन, होता क्या है, हमारा जो एक्चुअल जर्नी है हम उसके बारे में लिख देते हैं। हम ए से गए हैं सी पर, सी से गए हैं बी पर एंड बी से वापस आए हैं डी पर। सो ये हमारा एक्चुअल जर्नी है। ध्यान से देखना है बच्चों, इट इज़ द एक्चुअल जर्नी। फाइन, ए टू सी, सी टू बी, बी टू डी, ये हमारा एक्चुअल जर्नी। हम इसको अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे, अलग अलग हिस्सों में आराम से समझेंगे और इसी से दोनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। देखो, अगर हम इस जर्नी की बात करें, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, वेरी सिंपल वर्ड डिस्टेंस। देखो इसको डिफाइन कर लेते हैं, इट इज द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ covered by an object, total path length covered by an object in a
given interval of time. In a given interval of time is called distance. Very simple. Fine. कोई टफ चीज़ नहीं है. इट इज़ अ वेरी सिंपल पॉइंट. यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, उस पर ध्यान देना है. टोटल पाथ लेंथ, जो पाथ है जो हम फॉलो करते हैं, लाइक आप अपने होम से स्कूल तक जाते हो. फाइन. सो आप किसी पाथ के थ्रू जाते हो, उस पाथ की टोटल लेंथ को मेजर कर लिया तो क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस. वेरी सिंपल. कोई दिक्कत है बच्चों? यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मुझे एक बात बताओ, हम डिस्कशन करना चाहते हैं डिस्टेंस के बारे में. हमारा पाथ क्या था? A to C, C to B, B to D. अगर मैं इस कंप्लीट पाथ की बात करूं तो यहाँ डिस्टेंस का वैल्यू कितना है बच्चों? देख लेते हैं. A पे क्या है? 0. A से गए थे C पर, कितना ट्रैवल किया? 40 किलोमीटर. लिख लेते हैं. प्लस C से कहाँ आए? B पर, कितना ट्रैवल किया? 5 + 5 + 5 15 किलोमीटर. B से ट्रैवल किया D तक, कितना ट्रैवल किया? 25 यहाँ है प्लस 10 है, 35 किलोमीटर. कितना हुआ? 5 5 10, ऐड करो. 1 4 5 6 और 3 9, 90 किलोमीटर. सो बेसिकली जो हमारा टोटल पाथ लेंथ है वो कितना है बच्चों? 90 किलोमीटर. एंड दैट इज योर डिस्टेंस. फाइन. नाउ देयर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अबाउट द डिस्टेंस. सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन डिस्टेंस बी एवर नेगेटिव? क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? सोचो बच्चों, क्या डिस्टेंस को नेगेटिव बोला जा सकता है? बच्चों ऐसे ही कंसेप्ट होते हैं, ऐसे ही सोचना होता है. इन छोटे छोटे क्वेश्चन पर आईआईटी क्वेश्चन बना देता है, इन छोटी छोटी लाइंस पर. ठीक है, इन छोटे छोटे कीवर्ड्स पर आईआईटी ने क्वेश्चन बनाए हैं, हम देखेंगे. फाइन. सो कैन डिस्टेंस बी एवर नेगेटिव? नो. मान लेते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. फाइन. सो जैसे हम यहाँ पर A पर थे, अगर मैं लिटिल थोड़ा सा भी मूव करता हूँ तो क्या मैंने कोई डिस्टेंस मूव नहीं किया है? बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस तो मूव किया है. अब मैं चाहे रिवर्स में आ जाता हूँ तो आप ये नहीं कह सकते सर नेगेटिव में चले गए. आपका डिस्टेंस ऐड होता जा रहा है. आप चाहे किसी भी पाथ से चलते हुए जाएं, डिस्टेंस का वैल्यू ऐड होता जाएगा. फाइन. देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक व्यू देख लेते हैं हम. ये कोई भी पर्सन है यहाँ पर A, ये यहाँ जाता है, देन यहाँ घूमता रहता है, इन दिस वे, 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 यहाँ पर पहुँच गए पॉइंट B पर. तो होगा क्या? अब A से स्टार्ट हुए, हमने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कुछ तो किया, चाहे वो 0.01 मीटर ही किया हो. पहले बिल्कुल यहाँ स्टैंडिंग थे, स्टेशनरी थे, वैल्यू बना है. अब मैं कहता हूँ यहाँ से थोड़ा सा और ट्रैवल कर लिया, चाहे आपने 0.001 हिट क्यों ना ट्रैवल किया हो, वो इसमें ऐड होगा ना, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. फाइन. सो जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. हमेशा क्या होगा बच्चों? ये पॉजिटिव ही होगा. लिख सकते हो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? इट कैन नेवर बी नेगेटिव. फाइन. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. क्या जीरो हो सकता है बच्चों? मैं यहाँ पर एक और लगा देता हूँ. जीरो हो सकता है कि बोल दोगे सर अगर आप A पर ही खड़े रहेंगे तो जीरो बन जाएगा. बच्चों ऐसा नहीं बोल सकते हम. क्यों? आपकी पोजीशन बोल सकते हो कि वो जीरो पर है, बट डिस्टेंस को जीरो नहीं बोल सकते. क्यों? डिस्टेंस होता क्या है? पाथ लेंथ. क्या होता है? पाथ लेंथ. मतलब अगर कोई पाथ लेंथ होगा तो ही तो डिस्टेंस होगा. पाथ लेंथ ही नहीं है मतलब आपने थोड़ा सा भी कोई पाथ ट्रेवल किया ही नहीं है,
ठीक है, तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे भी नहीं। फाइन, सो डिस्टेंस सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव, ये ना तो नेगेटिव होता और ना ही जीरो हो सकता है। फाइन, बात समझ में आई, जीरो क्यों नहीं हो सकता है। जीरो आप क्या बोल सकते हो कि सर आपकी पोजीशन ए पॉइंट पर जीरो है, रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है आपने, बट डिस्टेंस जीरो नहीं बोल सकते। डिस्टेंस तो पिक्चर में तभी आता है ना जब आप कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग करते हो। फाइन, सो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। एंड और डिस्टेंस के बारे में एक और पॉइंट है, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज हो गया, डिक्रीज, इंक्रीज, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ हमेशा क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है। ऐसा नहीं है कहीं पर टाइम तो इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, ये तो आपने अभी देख ही लिया था। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ A टू C गए, A से लेकर C तक, C से आए B पर, B से आए D पर, क्या मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की है? की है, बट डायरेक्शन का कोई डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक जिगजैग पाथ बनाया था। डिस्टेंस क्या होता है? सिंपली एडिशन। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हो, जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या होता है, डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। फाइन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है। अब इस क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स क्या बोल दिया जाता है? स्केलर। फाइन, स्केलर होता क्या है, वेक्टर क्या होते हैं, जब चैप्टर आएगा तब हम आराम से देखेंगे। फाइन, बट इन दिस चैप्टर यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर। ठीक है, ऐसा क्यों, थोड़ी देर में देख लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, देख लिया था हमने। अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। बच्चों ये जो की वर्ड्स की लाइंस लिखवा रहा हूँ ये सब लिखते रहना, हर चीज़ बुक में नहीं होती है। फाइन, हमने अब समझना है डिस्प्लेसमेंट। पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, होता क्या है। इट इज द shortest path length from initial position to final position। क्या होता है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। फाइन, दैट इज, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है बच्चों? शॉर्टेस्ट। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। फाइन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, सो इसे क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। एक बार हम हल्का सा डायग्राम देख लेते हैं। देखो सेम वही बात है, कोई पर्सन ए है, यहाँ से घूमते हुए पॉइंट बी तक गया है। लेट अस से दिस वन इज द पाथ ट्रेवल ए सी बी। अब क्या किया मैंने, कहा ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो आपने किया कि सर अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले जाते हैं दैट बिकम शॉर्टेस्ट पाथ। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। फाइन, ए बी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ध्यान से देखना है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है कैसे, हम यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। मीन्स डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ? फ्रॉम
ये कौन सी पोजीशन है? आई मीन्स इनिशियल, ये क्या है? फाइनल। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन क्या होती है? इनिशियल टू फाइनल। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स अगर हम बात करें, इस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है बच्चों? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है इसे? इस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है बच्चों? वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तब बड़े आराम से देखेंगे। ठीक है, यहां जानने की जरूरत नहीं है कि वेक्टर होता क्या है, क्योंकि हमने डायरेक्शन को कैसे डिफाइन किया है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज द वेरी सिंपल डायग्राम। अब हम यहां से समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द वैल्यू। फाइन। अब सेम वही क्वेश्चन है, लिख सकते हो आप। क्वेश्चन क्या है बच्चों? कैन डिस्प्लेसमेंट बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो? तीनों की तीनों बातें पूछ ली हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है? लेट अस सी, देखेंगे आराम से। फाइन, बहुत आराम से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। सो हम बात करते हैं पाथ के थ्रू। लेट अस सी, देखो हमने किया पाथ ए टू सी। हम इस पाथ के बारे में बात करते हैं। हम ए से सी चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, फाइन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू? क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस। फाइन, तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन क्या है? ये रहा आपके पास स्टार्ट ए टू सी। तो ए इनिशियल बन गया और सी आपका फाइनल बन चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन इन द वेरी सिंपल मैनर। बहुत सिंपल तरीके से अगर इसको डिस्कस करते हैं, इट बिकम्स चेंज इन पोजीशन। पोजीशन ही तो बदल रही है। चेंज इन पोजीशन को क्या बोला जाता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। चेंज को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं बच्चों? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जो चेंज होता है इन फिजिक्स ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? 40 किलोमीटर और इनिशियल क्या है? 0। तो वैल्यू कितना बना? 40 किलोमीटर। प्लस या माइनस? प्लस का साइन। अब बच्चे एक ध्यान देखो, ड्यूरिंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको बताया है वी नीड नॉट टू नो अबाउट द स्केलर्स एंड अबाउट द वेक्टर्स, बिकॉज यहां डायरेक्शन कैसे बताई जा रही है? बाय यूजिंग द प्लस और माइनस साइन। ये हमने 7th 8th 9th क्लास में बहुत अच्छे से किया है। प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। सो प्लस का मीनिंग क्या है? प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। अगर माइनस रिजल्ट आ जाता है मीन्स माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। मीन्स अभी तक हमें मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या हम इसको सिंपली बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या बोला जाता है? 1D। क्यों? एक ही तो कोऑर्डिनेट बदल रहा है बार बार, एक्स की ही वैल्यू बदलती जा रही है, इसीलिए तो बार बार हम लाइन है जो इसको एक्स एक्सिस की तरीके से ट्रीट करते हैं। ध्यान से देखो, एरो एरो, 0, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ओवरलैप कर दो। फाइन। सो यहाँ जो डायरेक्शन है प्लस और माइनस से हम बता सकते हैं, तो हमें यहाँ वेक्टर्स के बारे में जानना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी एट दिस लेवल। कब? ड्यूरिंग द वन डायमेंशनल मोशन। फाइन, ओनली ड्यूरिंग द वन डायमेंशनल मोशन। वेक्टर्स के बारे में हमें नहीं पता है तब भी हम मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फाइन, देखो ये तो हमने बना लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों ए
ए टू डी। अब ए टू डी गए हैं, कैसे गए होंगे? ए से सी गए होंगे, सी से बी आए हैं और बी से डी गए हैं। जो ये है इसका एक्चुअल मीनिंग ये रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा बताओ बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? डी इज योर फाइनल, इनिशियल क्या है? ए। फाइनल वैल्यू कितनी है? -10। इनिशियल कितना है? 0। सो व्हाट वी गेट? माइनस के 10 किलोमीटर। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं, एक बार मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। फाइन, देखो ए टू ए। ए टू ए का मीनिंग क्या है बच्चों? ए से गए हैं सी पर, सी से गए हैं बी पर और बी से कहाँ आ गए? वापस ए पर। यही पाथ रहा होगा। नाउ यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? देखो इनिशियल क्या है? ए। फाइनल क्या है? ए। सो फाइनल इज 0 किलोमीटर, इनिशियल इज 0 किलोमीटर, फाइनली व्हाट वी गेट? 0। कोई दिक्कत है बच्चों? सो जो हमारा क्वेश्चन था, कैन डिस्प्लेसमेंट बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, सारे के सारे आंसर हो गए हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। इसकी सारी की सारी वैल्यू पॉसिबल हैं। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? मीन्स अगर इनिशियली इसकी डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन इसके ऑपोजिट में है, दैट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन। फाइन। सो ये डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इनिशियली हम ऐसे जा रहे थे और जो हम बाद की बात कर रहे हैं माइनस साइन, मीन्स हमारा जो बाद का जो डायरेक्शन वो क्या रहा है? इनिशियल डायरेक्शन के ऑपोजिट में हो गया, इसीलिए क्या साइन लगाया हमने? माइनस साइन। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, देख लिया हमने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहना। फाइन। अब हम देखना चाहते हैं बच्चों थोड़ा सा कोरिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमने एक चीज़ देखा था, क्या था बच्चों? वो ध्यान से देखो। डिस्टेंस को लिखा है, यहां लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन भी लिखा जा सकता है। यू कैन राइट डाउन अ क्वेश्चन। कैन displacement be equal to distance? क्या जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है? लेट अस सी, देखेंगे। हम बात करते हैं ए टू सी की। ए टू सी तक जाते हैं। ए टू सी सॉरी, ए टू सी जब हम जाते हैं बच्चों, सो ए से लेकर सी तक जो आपका डिस्टेंस है वो कितना होगा? ये 0 है, ये 40 है। डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? +40 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? ए है आपका इनिशियल, सी है आपका फाइनल पोजीशन। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? +40। इनिशियल कितना है? 0। तो व्हाट वी गेट? +40 किलोमीटर। सो यहां से एक चीज समझ में आई बच्चों आपको? क्या? डिस्टेंस का वैल्यू 40 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 40 किलोमीटर। सो हम बोल सकते हैं दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। बट कब हैं? ए टू सी गए, ये तो ठीक है। यहां हमने एक कंसेप्ट देखा, इफ ऑब्जेक्ट मूव in a straight line। इतना कहना काफी नहीं है। in a straight line without changing its direction। डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। that is the important keyword। फाइन। क्या डायरेक्शन बदल रही है? without changing its direction, only then we can say distance is equal to displacement। A से C गए हैं, सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन तो चेंज नहीं किया है, only then distance और displacement इक्वल हो सकते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ए टू बी कैसे गए होंगे, ए टू सी, सी टू बी। कोई दिक्कत है बच्चों? डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, ए टू सी 40 और ये कितना है 5 + 5 + 5 15, तो कितना बन गया 55 किलोमीटर। कोई दिक्कत है बच्चों? बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए हमारा इनिशियल है, बी हमारा फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इज 25, इनिशियल इज दिस वन, वैल्यू पुट करो, +25 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर, व्हाट वी गेट +25 किलोमीटर। अब बच्चों एक बात बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कैसा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एक बात बता दो, इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट दैट पॉइंट। देखो, या तो डिस्टेंस इक्वल आया है या तो ग्रेटर आया है, कभी कम नहीं हो सकता। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि जो हमारे पास डिस्टेंस है ये क्या होगा हमारे पास, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट इज द मेन पॉइंट जो मैंने ये लिखा है ना बच्चों, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है? ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, किसके बारे में था आज? दिस इज ऑल अबाउट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनका वेरियस प्रॉपर्टीज हमने देखा है। फाइन। सो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। मैंने कहा था आपको अब वीडियो में डिले नहीं होगा, देयर आर सम इश्यूज, दैट्स व्हाई द वीडियोज आर नॉट कमिंग रेगुलरली। नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वीडियोज आर कमिंग रेगुलरली। फाइन। सो आप जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे, पॉइंट नोट डाउन करते रहिए, और बहुत जल्दी स्टूडेंट मैं पीडीएफ नोट्स भी अपलोड करने वाला हूं। फाइन। सो आपका जो वर्क है और ज़्यादा कम हो जाएगा, चाहे पीडीएफ अपलोड हो या ना हो, आपको यहाँ जो नोटिस करना होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा रहेगा। फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी